नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसके आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। परीक्षा इसकी जुलाई में होगी, लेकिन इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, चयन आपका कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, आयु सीमा कितनी होगी, आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसके अलावा पदों की संख्या, फीस और भी वो तमाम जानकारी जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वो आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी संविदा पे बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम है या फिर रेलवे के एग्जाम है या फिर टीचिंग से संबंधित या फिर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अनअकैडमी में बहुत जल्द आने वाला है प्राइस हाइक, जिसमें आप सभी को यहाँ से प्राइस हाइक देखने के लिए मिलेगा अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर। उससे पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए हो, खासकर एसएससी एग्जाम के लिए या फिर टीचिंग संबंधित या फिर इसके अलावा रेलवे, इसके अलावा और भी अलग अलग जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है। आप सभी आज गौतम 10 लगाएंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। जल्दी से अभी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको जो नॉर्मल प्राइस है उसी में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आगामी कुछ ही दिनों के अंदर अनअकैडमी की तरफ से प्राइस हाइक कर दिए जाएंगे। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से जो प्राइस है उन थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे और बाद में आप सभी को जो वर्तमान में रेट मिल रहा है उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी की आवेदन करने के लिए। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो 22/3/2022 से लेकर 30/4/2022 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 22 तारीख से आप सभी के आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे और आप सभी जो आवेदन करने का अंतिम तारीख होगी वो 30/4/2022 देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए लास्ट डेट के बारे में तो वो यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिल जाती है कि 30/4/2022 तक आपको आवेदन करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2 मई 2022 तक का समय दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन माध्यम से अपनी फ़ीस को भरना चाहते हैं तो आप 3/5/2022 तक अपनी फ़ीस को भर सकते हैं, जिसके बारे में नीचे और भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 5/5/2022 से लेकर 9/5/2022 तक आप सभी कर सकते हैं, जिसके लिए आप सभी को कुछ चार्जेस भी पे करने होंगे। शेड्यूल की अगर बात की जाए तो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा आपके एग्ज़ाम के बारे में। आपका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई 2022 में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप सभी का पेपर 1 होगा। इसके साथ ही आपका पेपर 2 भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में जानकारी बाद में नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसको कहा जाता है शैक्षिक योग्यता, उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि नेशनलिटी के बारे में आप सभी आवेदन करना चाहते हो। आप अगर इंडियन है, ऑल इंडिया के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई हैं। अगर आप इनमें से हैं तो आप सभी इसको देख लें, नेपाल, भूटान या जो भी यहाँ पर संबंधित हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी आप सभी की एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी उसके बारे में आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 1/1/2022 से आपकी काउंट की जाएगी, जहाँ पे 18 से लेकर 25 वर्ष आप सभी की आयु सीमा देखने के लिए मिलेगी, जो कि MTSN हवलदार के लिए होगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए दूसरी पोस्ट के लिए तो यहाँ पे 18 से लेकर 27 आप सभी की देखने के लिए मिलेगी, जो कि हवलदार के लिए होगी। CBIC के लिए, जो कि आप सभी के सामने लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे आप सभी की जो एज लिमिट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आप सभी के सामने टर्म एंड कंडीशन भी दी गई हैं। लेकिन अगर आप किसी यहाँ से आरक्षित श्रेणी से आते हैं, जैसे कि SC या फिर ST से, तो आप सभी को 5 साल की यहाँ से छूट देखने के लिए मिलेगी।
इसके साथ ही अगर आप आते हैं ओबीसी से तो आपको यहाँ से 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 10 साल की, या फिर अगर आप पीडब्ल्यू ओबीसी से हैं तो आप सभी को 13 साल की। इसके अलावा एससी एसटी से हैं तो 15 साल की, और साथ ही एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर डायरेक्टली पढ़कर सारी जानकारी देख सकते हैं। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर भी आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, एमटीएस की वैकेंसी अभी यहाँ से डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन बाद में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए हवलदार के लिए तो लगभग 3603 पदों पर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एमटीएस के जो आप सभी की मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात की जा रही है, यहाँ पे जो वैकेंसी होगी लगभग 10,000 की समथिंग हो सकती है। इसके अलावा नीचे और भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ssc.nic.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने रिजर्वेशन के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, जिनको आप लोग चाहें तो पढ़ें। अदरवाइज़ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप सभी को यहाँ से दे देता हूँ। मैंने आपको आयु के बारे में बता दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर जाकर आप सभी इस आवेदन को करेंगे। इसके अलावा फोटोग्राफ कैसा लगाना है, कितने साइज़ का लगाना है, इसकी भी जानकारी आप सभी के सामने दी गई है, जिसको आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए फीस के बारे में तो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई चार्जेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। आप चाहें तो फीस को यहाँ से ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने करेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप संशोधन कराना चाहेंगे तो 5 दिन का आपको समय देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर भी लिखी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो आप सभी से यहाँ से चॉइस ली जाएगी। जिस भी एग्ज़ाम में आप सभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस भी शहर के अंदर, उसके बारे में आप सभी जानकारी दे सकते हैं। उसके यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं। आवेदन करते समय किन्हीं 3 केंद्रों की जानकारी आपको देनी होगी। जो भी आपके नज़दीक पड़ते हैं उनका आप सभी चुनाव करेंगे। सबसे पहले उसका चुनाव करें जो कि आपके बिल्कुल पास में है, उसके बाद थोड़ा सा दूर, उसके बाद थोड़ा सा दूर। इससे क्या होगा कि ज़्यादातर संभावना यही होती है कि आप जिसको प्रेफरेंस फर्स्ट पे देते हैं वही आपका देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी की एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे आप सभी का एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप सभी का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका देखने के लिए मिलेगा, या फिर पीएसटी देखने के लिए मिलेगा, जो कि हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। इसके अलावा सेकंड पेपर आप सभी का होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाती है आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता है, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस के भी आपके 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। अगर मैथ्स की बात की जाए तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, और जनरल अवेयरनेस के अंदर भी सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25 अंक ही आप सभी को दिए जाएंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आप सभी के जो क्वेश्चन होंगे उन सभी को सॉल्व करने का आपको सिर्फ 90 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब कि 100 क्वेश्चन आप सभी को 90 मिनट में करने हैं। लेकिन अगर आप आते हैं किसी और कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे 120 मिनट भी दिए जाएंगे, जिसके बारे में पैरा 8.5 पर जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो याद रहे कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि आप 4 गलत करते हैं तो 1 सही आपका काट लिया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप देखने के लिए मिलेगा, इस बात को भी आपको कंसीडर करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए पेपर 2 के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप सभी से शॉर्ट ऐसे लिखवाया जाएगा, या फिर लेटर इंग्लिश के अंदर, या जो भी आप सभी यहाँ से इंग्लिश मतलब कि जो आपकी 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो भी लैंग्वेज होती है जिसका आप चुनाव करते हैं, उसके आधार पर आपका यहाँ से एक पेपर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेकेंड पेपर होगा। जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं का होगा, जहाँ पे आपका 50 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। कुछ और जानकारियाँ भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है आपके सिलेबस के बारे में, इंग्लिश भाषा में क्या क्या आएगा, रीजनिंग के अंदर क्या क्या आएगा, मैथ के अंदर क्या क्या आएगा। इसको आप सभी अपने आप से पढ़ें क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
लेकिन अगर बात की जाए हवलदार के लिए जो आपका पीईटी करवाया जाएगा, उसके अंदर आपको याद रखना है कि वॉकिंग के अंदर आप सभी को लगभग 15 मिनट के अंदर 1600 मीटर का आप सभी को मेल के लिए, 1 किलोमीटर 20 मिनट में फीमेल के लिए। साइकिलिंग की अगर बात की जाए तो 8 किलोमीटर 30 मिनट में मेल के लिए, 3 किलोमीटर फीमेल के लिए 25 मिनट में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं जिसको आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए आपकी हाइट के बारे में तो 157.5 सेंटीमीटर आप सभी को यहाँ से मेल के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए मिनिमम आप सभी का जो छाती का एक्सपेंडेशन होगा वो आप सभी को याद रखना है कि 5 सेंटीमीटर का चाहिए। इसके साथ ही फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 48 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। और साथ ही अगर बात की यहाँ से 2 किलोग्राम की आपको रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि अगर बात की जाए यहाँ से गोरखा या फिर असम के हैं तो। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी की कुछ और जानकारियों के बारे में, मैं आपको जो मेन जानकारियाँ वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी को जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे कुछ जानकारियाँ मांगी जाएंगी, या तो आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इनमें से कोई एक चीज़ आप सभी की वहाँ से ली जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखें क्योंकि बायोमेट्रिक के आधार पर आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तमाम मुद्दों के बारे में तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक बार चाहे तो नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%। लेकिन याद रहे ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे ये बिल्कुल भी आप सभी के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। हालांकि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 20, 25 और 30 देखने के लिए ही मिलता है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के सामने हो जाती है। अगर बात की जाती है यहाँ पे आप सभी के सामने हवलदार के लिए, तो हवलदार का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 4035 देखने के लिए मिलेगा। एमटीएस का ऊपर बता दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए आप सभी के जो टाई केसेस के बारे में तो इसको आप सभी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाती है यहाँ पे आप एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो मतलब ये है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, परीक्षा जिसकी जुलाई में होगी। अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हो कमेंट में पूछिए, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।